नमस्कार, मैं आपके साथ आंचल कादियान। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 54 साल बाद कल भारत के 244 जिलों में एक अनोखा सायरन गूंजेगा। ये कोई साधारण आवाज नहीं, बल्कि एक मॉक ड्रिल का आह्वान है, जो हमें युद्ध जैसे हालातों में जागरूक और तैयार होने का संदेश देगा। गृह मंत्रालय ने यह कदम उठाया ताकि आम नागरिक सीख सके कि संकट में कैसे एकजुट होकर अपने आप को सुरक्षित रखा जा सके। सायरन की आवाज हमें यह बताएगी कि घबराए नहीं, बल्कि शांत रहकर सुरक्षित स्थान की तरफ बढ़े। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कल मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके लिए बाकायदा तैयारी भी पूरी हो चुकी है। लखनऊ, कौशाम्बी समेत कई जिलों में आज मॉक ड्रिल की गई। और इस बीच एक बड़ी खबर भी आ रही है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान में खौफ, पाकिस्तान में हलचल हुई तेज। शहबाज शरीफ आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे, विदेश मंत्री इशाक डार भी मौजूद। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रही है। पाकिस्तान में हलचल तेज हो चुकी है। शहबाज शरीफ आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। इसी के साथ आपको ये बता दें कि विदेश मंत्री इशाक डार भी साथ में उपस्थित है। भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में हलचल बढ़ी हुई है। पाकिस्तान खौफ में नजर आ रहा है। तो जिस तरीके से भारत लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहा है, उसके बाद ये डर पाकिस्तान को खाए जा रहा है। पाकिस्तान में हलचल तेज हो चुकी है। शहबाज शरीफ आईएसआई हेडक्वार्टर पहुंचे हैं। शहबाज शरीफ के साथ विदेश मंत्री इशाक डार भी उपस्थित है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जो ये सायरन की आवाज फिलहाल आप सुन पा रही हैं, कल कुछ इसी तरीके का सायरन आपको सुनाई देगा। और ये सायरन से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि शांत होकर के समझने की जरूरत है कि अपने आप को किस तरीके से बचाएं। हमला होने वाला है। जंग की तैयारी जहां एक और पूरे देश में तैयारी की गई, जहां लोगों को बताया गया कि हवाई हमले की स्थिति में क्या करना है। और यहां पर इस तरीके और चलिए इसी पर बातचीत करने के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। मयूर शुक्ला लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रामानुज देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद गुफरान प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले लखनऊ का रुख करते हुए मयूर, आपके पास आते हुए किस तरीके की तैयारी वहां पर हो रही है? लखनऊ में तो आज भी मॉक ड्रिल हुई है। बिल्कुल, देखिए लगातार 4-5 घंटे मॉक ड्रिल लखनऊ में होती रही और ये मॉक ड्रिल की रिहर्सल था। कल असल में मॉक ड्रिल जो ब्लैकआउट मॉक ड्रिल होगी, लाइटें बंद कर दी जाएंगी, 7 से 9 2 घंटा मॉक ड्रिल चलेगी। लेकिन जो लखनऊ की जनता इस वक्त हमारे साथ है, इनसे हम जरा सभी से जानेंगे कि अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो मॉक ड्रिल की जो बातें सिखाई जा रही है उसको लेकर कितना तैयार है। तैयारी पूरी है, कल मॉक ड्रिल होना है देश भर में। पाकिस्तान से अगर युद्ध होता है तो कैसे देखते हैं आप उसको? ये भारत सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है कि उन्होंने जो है सब भारत की एकता को मॉक ड्रिल के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। हमारे नौजवान लोग की जो है, अगर कोई भी विपरीत स्थिति आ जाए, तैयार आप तैयार है सामना करने के? बिल्कुल, देश का हर नागरिक इसके लिए जागरूक है, तैयार है। और जहां ऐसी जगह हैं जहां पिछड़ी जगह हैं, जो उनके लिए भी एक जागरूकता के रूप में ये अभियान का काम करेगा। देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी जो जनता है, संचार के माध्यम से इन जो मॉक ड्रिल को देखेगी तो उसको ये जानकारी हो जाएगी कि इन वैसी विषम परिस्थितियों में, युद्ध की परिस्थितियों में हमें कैसे बचाव करना है। ये अच्छी बात कही है कि जैसे विषम परिस्थितियों में दूर दराज गांव देहात में लोग अगर देखेंगे टीवी और मीडिया के माध्यम से कि मॉक ड्रिल हो रहा है तो वो शिक्षित होंगे कैसे बचना है। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षित होंगे जो है। और ये जो बजने वाला सायरन जो है, इसका सबको जो है स्वागत करना चाहिए। और ये क्या जो है, युद्ध की जो बात है, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। बहुत बड़ी बात है, 54 साल के बाद 1971 में इस तरीके के सायरन सुनने में आए थे जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। ये एक अलग तरीके का अनुभव होगा। हम सब तो उस समय नहीं होंगे, लेकिन ये नई चीज होगी, पूरे देश में सायरन बजेगा। ये पहला और आखिरी सायरन होगा, इसके बाद सायरन की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान की पूरी तरीके से नीचे सुपड़ा साफ होने वाला है। ये नया भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी घर में घुस के मार के आएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उस पर 2 लाइन आपके चैनल के माध्यम से बता दूं। घर में घुसकर मारा है, कब्र तुम्हारी खोदी है, दिल्ली की गद्दी पे जो
हो बेटा, बाप तुम्हारा मोदी है, क्या बात बाप है। तुम्हारा मोदी है। आप आइए सर, 1971 का जब युद्ध रहा होगा तब तो आपने देखा होगा, रहे होंगे, तब आपने क्या अनुभव जो है महसूस किया था, और अभी फिर से मॉक ड्रिल होने जा रहा है? 71 की जो परिस्थिति थी आज उससे कोई भिन्न नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वही है और हिंदुस्तान भी वही है। लेकिन सरकार को मैं बधाई दूंगा कि सरकार ठीक से पहचानती है, सेना के सामने खड़ा होने की भर तो है नहीं। पाकिस्तान पब्लिक को मारता है, पब्लिक को मारता, हिम्मत नहीं है, कह रहे हैं। चलिए ठीक है, मयूर लौटेंगे आपके पास। रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज, देहरादून में क्या कुछ तैयारी है? क्या मॉक ड्रिल को लेकर के लोगों के मन में सवाल है, डर है, या फिर वो इसे लेकर के समझ रहे हैं कि हाँ अच्छी पहल है सरकार की तरफ से? आंचल, राजधानी देहरादून की जो जनता है वो हमारे साथ में है, और जिस तरह से सरकार की तरफ से पूरी प्लानिंग हो चुकी है, मॉक ड्रिल कहाँ होगा, किस तरह से होगा, राजधानी देहरादून में 9 सायरन है वो कब बजेंगे, इसके बारे में हम जान लेते हैं पहले इन्हीं लोगों से। सर, आपसे जानते हैं कि मॉक ड्रिल को लेकर आप लोग तैयार हैं क्या, कि किसी तरह से कोई डाउट है मन में? नहीं, कोई डाउट नहीं है मन में। तो अगर युद्ध होता है तो बिल्कुल तन मन से पूरी तरह तैयार है? तन मन धन से। धन से मतलब क्या, कि क्या देने को तैयार है? अपना सब कुछ, जो भी बिल्कुल उस टाइम की ज़रूरत होगी वो हम देने के लिए तैयार हैं। हम तैयार हैं कि कम से कम इस हमारे पड़ोसी मुल्क को हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री कड़ा से कड़ा सबक सिखाएं। जो इन्होंने किस तरह की कायराना हरकत की है पहले वहाँ पे, वो बहुत ही निंदनीय है। अच्छा, सायरन बजेगा और बिल्कुल पूरी तरह से तैयारी है, और इसके बाद में किसी तरह के मन में कोई डाउट आ रहा है? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है हमें। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। अगर हमारी भी अगर बॉर्डर पे जो जरूरत पड़ती है तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। बिल्कुल, जो गाइडलाइंस है, आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आखिर में जो भी गाइडलाइंस आएगी उसका पालन करेंगे? उसका सभी पालन करेंगे, और देशवासियों के सुरक्षा हित में जो फैसला लिया गया है प्रधानमंत्री द्वारा, उसके साथ हम खड़े हैं। उसके साथ खड़े। कोई डाउट है, कोई डर है, कोई युद्ध लड़ेंगे? अच्छा, अब लड़ने की अगर जरूरत पड़ती है? हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम तो कहते हैं मतलब लड़ाई हो और जो भी है हम उसके। अच्छा, आप बताइए इसके कि अगर युद्ध में जाना भी पड़ जाए, चूंकि उत्तराखंड तो सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो तैयार है? हाँ सर, मैं तो एक्स आर्मी हूँ, ऑलरेडी तैयार हूँ। मैं तो एक्स आर्मी है आप, तो आप बहुत कुछ जानते भी होंगे, तो पूरी तरह से तैयार हैं? हाँ, तैयार हैं बिल्कुल। आप लोग युवा भी हैं, भारत युवा भारत भी है, तो अगर मौका मिला तो गन भी उठा सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं, हमें प्रॉपर ट्रेनिंग मिल जाए, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए। चलिए ठीक है रामानुज, इस बीच बड़ी अपडेट मिल रही है, वो आप सभी को बता दें। भारत के एक्शन से डरा हुआ है हाफिज सईद का बेटा। हाफिज सईद के बेटे का कबूलनामा, मेरे वालिद पाक में महफूज, ये बयान दिया गया है। मेरे वालिद को मारना चाहते हैं मोदी, ये कहा गया है। तो देखिए, ये बड़ी अपडेट आपको इस वक्त बता रही है। मोदी मेरे वालिद को मारना चाहते, इस तरीके का बयान जो है हाफिज की तरफ से दिया गया है। हाफिज सईद का बेटा है जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आ रहा है। मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। तुमने ये कोशिश की थी कि हाफिज मोहम्मद सईद भी वो पाकिस्तान के शहरों से निकलकर, जिनको पूरी दुनिया में तुमने दहशतगर्दी का अलाप जो है चलाया, प्रोपेगेंडा किया, उनकी तरह तुम पहाड़ों और गारों में उनको ले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। वो अल्लाह के फजल करम से आज भी पाकिस्तान में पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ महफूज शहरी की तरह मौजूद है। फिर से ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। गुफरान, आपके पास आते हुए, इलाहाबाद में भी, प्रयागराज में भी जो है वो मॉक ड्रिल होगी। अभी देखिए, लगातार जो है पाकिस्तान डरा सहमा नजर आ रहा है। जिस तरीके से बयान पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि पाकिस्तान डरा हुआ है। और अब भारत सरकार की तरफ से मॉक ड्रिल की तैयारी, जनता का क्या कहना है?
बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान में डर स्वाभाविक है और हाफिज सईद जो आतंकी है उसके बेटे का जो बयान है वो बहुत कुछ बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान किस तरीके से थरथरा रहा है और कांप रहा है। और उसकी वजह भी है, हमारे जो सैनिक हैं वो युद्ध की तैयारियों में हैं और मॉकड्रिल जो है वो द्वीप देश में होनी है। कल इसको लेकर के जो प्रयागराज है देश के तमाम हिस्सों में भी होगी, लेकिन संगम नगरी में कैसा माहौल है ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले इस सैंड आर्ट को आप देखें और इस सैंड आर्ट के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये हरा जो रंग है यानी ये पीओके का हिस्सा है, इस पर भगवा जो है वो किस तरीके से यहां पर आपको नजर आ रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और तिरंगा भी यहां पर फहरा रहा है और पीओके लेके रहेंगे, ये भी यहां पर सैंड आर्ट के जरिए लिखा गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं फाइन आर्ट के, उन्होंने ये खास सैंड आर्ट जो है भारतीय सैनिकों के लिए तैयार किया है, क्योंकि भारतीय सैनिक इस बार पीओके लेकर रहेंगे। इस बात की को लेकर के देश के तमाम हिस्सों में जो लोग हैं वो चाहते हैं, क्योंकि पीओके से ही आतंक को एक तरीके से जो खाद है, पानी है वो मिलता है। और इस लिहाज से अगर पीओके भारत के कब्जे में हो जाएगा तो निश्चित तौर पर आतंक पर भी रोक लगेगा। देखिए, ये भारतीय सैनिक हैं जो एक तरीके से यहां पर सैंड आर्ट के जरिए दर्शाए गए हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि भारत में पीओके को लेकर के किस तरीके का उत्साह है। कुछ लोग हैं जिन्होंने इस आर्ट को तैयार किया है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या संदेश देने की कोशिश है? देखा जा रहा है सर, जो पहलगाम में जो अभी अटैक हुआ है, हम लोग काफी आक्रोश में हैं और हमारी टीम द्वारा ये सैंड आर्ट तैयार किया गया है। और सर ये संगम इसमें इसको पूरा पीओके आपने भगवा कर दिया है? जी सर, पीओके हम लोग अब लेकर ही रहेंगे, अब इसको छोड़ेंगे नहीं। और हमने ये पहल संगम से कर दी है और संगम एक पावन धरती है और यहाँ पे अब तक हम लोगों ने जो सैंड आर्ट के माध्यम से जो कहा जाता है कि यहाँ संगम पर अगर कोई यज्ञ होता है तो वो पूर्ण माना जाता है। सर पूर्ण माना जाता है और ये अब सफल होगा सर यज्ञ, क्योंकि सर हम लोगों पीओके लेकर रहेंगे। पीओके सर लेकर ही रहेंगे सर। बिल्कुल, देखिए ये स्टूडेंट हैं फाइन आर्ट के और सीधे तौर पर कहें तो पीओके लेने की जो तैयारी है सैनिकों की तरफ से हमारे की जा रही है, लेकिन उसका जो जश्न है, उत्साह, वो संगम तट पर अभी से दिखाई दे रहा है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अदिति त्रिपाठी है। ये जो आर्ट आप लोगों ने तैयार किया है, क्या संदेश है इसमें? अभी जो रिसेंटली पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ था उसको लेकर के दर्शकों को दिखाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जैसे वहाँ पे कश्मीर में हिंदुओं को मारा गया है, उनका धर्म पूछ पीओके जो है पूरी तरीके से भगवामय है, तिरंगा भी लहरा रहा है। क्योंकि अभी तो वो कश्मीर जो था उसका वो पाकिस्तान के अंडर में था और अब इंडिया पीओके, हाँ पीओके, तो अब इंडिया उसको अपने कब्जे में लेगा। और जो ये सैनिकों पर आप लोगों को यकीन है? हाँ, यकीन है हम लोग को। और जो हम लोग का कश्मीर उन लोगों ने अपने कब्जे में लिया था, अब हम लोग उसको अपने पास वापस लें। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर इस आर्ट के जरिए एक बड़ा जो संदेश है संगम की धरा से देने की जो कोशिश है वो की गई है और ये देने की कोशिश जो है वो की गई है। हमारे साथ AK जैन पूर्व डीजीपी भी जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। और देखिए, मॉक ड्रिल की तैयारी जो है वो तो की जा रही है, लेकिन क्यों जरूरी हो जाता है मॉक ड्रिल? क्या समझा जाए इस मॉक ड्रिल के फैसले से जो पहल भारत सरकार की तरफ से की गई है? क्या समझा जाए कि अब क्या सच में कन्वेंशनल वार होने वाला है? क्योंकि सरहद पर तो तैयारियां होती है, सरहद से दूर। चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। OP सिंह का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ OP सिंह भी जुड़े हुए हैं, पूर्व DG NDRF के। सर, आपका स्वागत। किस तरीके से इस मॉक ड्रिल को देखा जाए, क्यों जरूरी है ये मॉक ड्रिल? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। ठीक है, सर की आवाज नहीं आ रही है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तब तक मयूर का रुख कर लेते हैं। मयूर, देखिए मॉक ड्रिल तो हो रहा है, लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है, लेकिन एक बार जानने की उनसे ये कोशिश कीजिए कि वो मॉक ड्रिल को किस तरीके से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा? तो बिल्कुल देखिए, क्योंकि 54 साल की जो बड़ी अवधि आपने बताई कि 54 साल के बाद इस तरीके का मॉक ड्रिल अब होगा, क्योंकि परिस्थितियां कुछ ऐसी बन रही है कि युद्ध हो सकता है। आप मॉक ड्रिल को समझ रहे हैं कि क्यों कराया जा रहा है और किस तरह से कराया जा रहा है? ये अवेयरनेस है कि हमारी आम जनता अवेयर हो जाए कि इस तरह का माहौल हो रहा है और कभी भी कोई भी विपत्ति आपत्ति आ सकती है। चलिए ठीक है, मयूर बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो दर्शकों को बताना जरूरी है। तो इस बीच आ रही बड़ी खबर आप सभी को बता देते हैं। भारत पाक तनाव के बीच की ये बड़ी खबर आपको बता रही है।
एनएसए अजीत डोभाल ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर यह मीटिंग हुई और कई मायने में यह मीटिंग खास मानी जा रही है। भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनाव की स्थिति बनी हुई है, लगातार बैठकें हो रही है, पीएम नरेंद्र मोदी लगातार बैठकें कर रहे हैं। पीएम आवास पर आज ये मीटिंग हुई है, अजीत डोभाल से ये मीटिंग हुई है। चलिए ठीक है मयूर, आप ही के पास आते हुए आप अपनी बातचीत जारी रखिएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए हमारे साथ तमाम लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे सर, और ये जो मॉक ड्रिल हो रही है इसको आप मतलब ये मानते हैं कि ये सही चीज कराई जा रही, ट्रेनिंग कराई जा रही है? सही। देखिए सरकार की तरफ से जो भी कदम इस वक्त उठाए जा रहे हैं, क्योंकि दुश्मन देश से हमारी जंग है और जंग में किस तरीके से छल कपट विदेशी हमारे पड़ोसी मुल्क कर सकता है, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हमारे देश की सुरक्षा, हमारे नागरिकों की सुरक्षा, सरकार का जो कर्तव्य है कि हम अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करें, तो उसी के तहत ये कार्यक्रम चला रही है, अवेयरनेस का प्रोग्राम है। ये मॉक ड्रिल इसीलिए की जा रही है कि युद्ध हो सकता है, तो संभव स्थिति जो भी स्थिति हो, कम से कम हम उसके लिए तैयार है, ताकि जान माल का जो नुकसान हो, का नुकसान ना हो। आप कैसे देख रहे हैं सर मॉक ड्रिल को? भाई देखिए, ये जानकारी लेना भी बहुत ज़रूरी है। जो सरकार काम कर रही है तो ठीक कर रही है कि कम से कम हमें कोई अगर हमारे पर आपत्ति आती है तो कम से कम हमें कैसे बचना है, कैसे लोगों को बचाना है, या किसी कोई घायल या कोई हो गया तो उसे हम हॉस्पिटल में हमें कैसे पहुंचाना है, या कैसे हम जो गवर्नमेंट के आदेश आएंगे उसको कैसे फॉलो करना है, तो जानकारी हो। अवेयरनेस जानकारी ज़रूरी है, क्योंकि लंबे समय के बाद 54 साल के बाद ये चीज़ें, ये परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो जो बहुत से लोग हैं जिनको जानकारी नहीं थी तो वो भी शिक्षित हो जाएंगे। आप ये एक तो ये पहला तो अभियान ये है, ये अवेयरनेस का अभियान है एक तरह से, लेकिन इसको दूसरी तरीके से भी देखा जा सकता है। ये मोदी सरकार की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को भी दर्शाता है। उनके इरादे एकदम पक्के हैं। ये आतंकवाद पे बड़ी कार्रवाई होना सुनिश्चित है, इसमें उनके मनसा में कहीं कोई शक नहीं है, इस चीज को सिद्ध करता है। कांग्रेस के बड़े नेता राफेल को दिखा रहे थे खिलौना कि इसको रखा हुआ है, कब चलाओगे? तो जरूरी है क्या उसको चलाया जाए, या फिर अगर युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ होता है? देखिए, कांग्रेस की आदत है कि वो जो है मोदी जी के हर कामों में कोई ना कोई अड़ंगा डालते हैं। ये बिल्कुल गलत है। आज देश के ऊपर आफत आई है तो पूरे देश के लोग को एक होना चाहिए, सभी लोग को एक होकर इस कठिन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। और जो सरकार ने मॉक ड्रिल ये करी है बहुत अच्छा है। हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोग सीखेंगे और कोई भी बड़ी विपत्ति से उसका सामना करने ठीक है मयूर, लौटेंगे गुफरान का एक बार रुक कर लेते हैं। गुफरान, देखिए लखनऊ की जनता तो काफी ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है और उनका कहना यही है कि ये जरूरी है, मॉक ड्रिल होना जरूरी है। अपने आप को किस तरीके से बचाया जाए, अपने आसपास के लोगों को इस स्थिति में किस तरीके से बचाया जाए, ये जरूरी है। प्रयागराज की जनता क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए मॉक ड्रिल जो है एहतियाती तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि लोगों को पता होना चाहिए कि अगर हालात बनते हैं युद्ध के या फिर उन पर कोई खतरा आता है तो ऐसे में उससे कैसे बचें। यहाँ के जो लोग हैं उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं और मॉक ड्रिल को क्या कुछ वो कैसे देखते हैं और क्या समझते हैं ये भी बात जानने की कोशिश करते हैं। ये बताएं, कल मॉक ड्रिल होना है, प्रयागराज में भी होना है, कैसे देखते हैं आप इसको? सर देखा जाए, हम तो सर यही मानते हैं कि जिस प्रकार पीयूको को लेकर हम लोग तो अब इस पे उसको लेकर ही रहना है सर, क्योंकि सर अब बहुत मॉक ड्रिल एक तरीके से लोगों को सुरक्षा के प्रति अवेयरनेस यानी जागरूक करता है, तो ये एक पहल मानते हैं सरकार की बेहतर है? हाँ सर, ये इससे जो है कि जनता में जागरूकता आएगी और वो युद्ध से पहले जो तैयारी है और जो सेना के द्वारा बताए गए जो सुझाव हैं उसे अपनाना चाहिए, जिससे कि कम से कम क्षतिग्रस्त हो और हानि कम हो जनता के बीच में। बिल्कुल, देखिए जो लोग हैं वो भी एक तरीके से अवेयर हैं, उनका ये मानना है कि ये सरकार ने जो पहल की है। ठीक है गुफरान, बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है पहलगाम से। इस वक्त की बड़ी खबर आप सभी को बता दे, बड़ी अपडेट जो है वो पहलगाम से मिल रही है। पहलगाम से एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। संदिग्ध का नाम अहमद बिलाल बताया जा रहा है। पहलगाम से एक संदिग्ध पकड़ा गया है, अहमद बिलाल नाम का संदिग्ध पकड़ा गया है। संदिग्ध से पुलिस की पूछताछ जारी। पूछताछ में संदिग्ध ने गोल जवाब दिए हैं। एक स्पष्ट जवाब जो है वो संदिग्ध की तरफ से नहीं दिया गया है। पुलिस संदिग्ध के बारे में जो जानकारी जो है वो जुटाने की कोशिश भी कर रही है। तो पहलगाम से ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, अहमद बिलाल नाम का एक शख्स जो है पकड़ा गया है।
चलिए एक बार फिर से रामानुज का रुख कर लेते हैं। रामानुज देखिए, एक संदिग्ध जो है वो पकड़ा गया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। तो लगातार जो देश में आक्रोश देखने को मिल रहा था कि कब हमला किया जाए, सरकार जो है, सरकार की तरफ से फ्री हैंड सेना को दे दिया गया और सेना भी लगातार तैयारियां कर रही है। इसी बीच एक और बड़ा कदम मॉक ड्रिल का उठाया गया है। जनता क्या कह रही है इस मॉक ड्रिल को लेकर? आंचल, जनता क्या सोच रही है और किस तरह से जब मॉक ड्रिल होगी तो उसके बाद उनको क्या करना है, इससे क्या जानने का मौका मिलेगा, इन्हीं से जान लेते हैं। सर, सबसे पहले आपसे कि आखिर मॉक ड्रिल होगी तो एक जागरूकता आएगी कि अगर लड़ाई होती तो उस दौरान हमें क्या करना क्या नहीं करना ना। उस दौरान मॉक ड्रिल में जागरूकता तो आएगी, एक चेतावनी भी मिलेगी देश को जिसके खिलाफ हम लड़ने जा रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है और हम लोग साथ हैं। बिल्कुल, आप लोग साथ हैं और ये जरूरी भी है कि मॉक ड्रिल होगी तो सब कुछ पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना। हाँ, पता तो चलेगा, चेतावनी भी है, और देश के लिए अगर देश को आगे बढ़ाना है और ऐसे दुश्मनों से लड़ना है जो सामने है, तो उसके लिए मॉक ड्रिल तो करनी है। मॉक ड्रिल से क्या होता है, हमारे माताएं, बच्चे, आप लोगों में डर है या किसी तरह से? नहीं, कोई डर नहीं है, दूर तक कोई डर नहीं है। देखो ऐसा होता है ना, सबक बहुत हो चुके हैं, अब सबक नहीं, अब पूरी किताब लिखनी है सर। सबक तो बार की लड़ाई की बात है। अब आप लोग मान रहे हैं कि अब तो यानी कि धैर्य की सीमा पार हो गई। धैर्य की सीमा पार हो गई सर, वाकई में बहुत समय हो गया, बहुत समय से झेलते आ रहे हैं। हमारे देश के जो सैनिक हैं अपना बलिदान देते आ रहे हैं। अब कम से कम ऐसा होना चाहिए कि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि ये सहन जरूर कर सकते हैं, पर इतना भी नहीं कि इस हद तक जाए। बिल्कुल, युवा भारत है और युवाओं के हाथ में सब कुछ है, और उत्तराखंड तो सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, तो तैयार है। बिल्कुल तैयार है सर, पहले देश है, बाकी सब बाद में। तो कोई मन में किसी तरह से डर भी नहीं है, कोई कुछ बात नहीं है? नहीं, अब तो भारत में रहना होगा तो वंदे मातरम कहना होगा। बिल्कुल, भारत में रहना, वंदे मातरम भी। लेकिन मॉक ड्रिल तो बहुत कुछ बताएगी, आप सामने आइए। जी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा, जो भी देश हित के लिए वो निर्णय लेंगे वो हमें मंजूर होगा। और जो भी हमारे ये देश में ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे ये आए दिन को हमारे जो फौजी भाई हैं वो अपना बलिदान दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत हो चुका है। आप जो है हमें देश के लिए एक होना होगा, निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी, तभी जाके कुछ देश का कुछ भला हो पाएगा। बिल्कुल, कुछ युवा भी है, इनसे भी जान लेते हैं। आपने बताया कि आप तो आर्मी में भी रह चुके, आप थोड़ा संदेश भी, चूंकि उत्तराखंड का तो पृष्ठभूमि है लड़ाई, हर लड़ाई, चाहे कारगिल की लड़ाई हो या 1971 की लड़ाई हो, सब में उत्तराखंड का योगदान। हाँ, उत्तराखंड का योगदान तो रहा। ये तो सैनिक बहुल्य क्षेत्र है उत्तराखंड, तो पूरे मुकाबले के लिए सब तैयार है? हाँ, सब तैयार हैं। और आप लोग भी आप बहुत दूर चले गए, आप आइए। तो आखिर में किस तरह से उत्तराखंड का युवा क्या सोच रहा? मॉक ड्रिल होगी तो सायरन भी बजेगा, कोई मन में किसी तरह से डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है सर, ड्रिल होगी, ड्रिल से हमारा ही फायदा है, हमें पता चलेगा क्या करना है आगे जाके। अगर लड़ाई होती है किस तरीके से होती है, हमको मतलब कम से कम कैजुअलिटी होगी इन केस अगर ऐसे ड्रिल्स होती है। तो और हम मतलब इस मॉक ड्रिल को लेके पता चल जाएगा क्या करना क्या नहीं करना। हाँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। आप इधर उधर अफरा तफरी में भागे हुए अगर ना, आपको तैयारी रहनी है कि मतलब हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, बचना है या कुछ करना है, जो भी करना है उसके लिए चेतावनी दी जाएगी और सिखाया जाएगा। एक सवाल कि आखिर अगर लड़ाई होती है और जाना पड़ जाए और लड़ना पड़ जाए तो? हाँ सर, तैयार है, कोई शक नहीं। बिल्कुल, आप भी आइए सर, आप बहुत दूर चले आए, तो आप बताइए कि किस तरह से तैयारी है आप लोग अपने एक आम नागरिक के वजह से, क्या किस तरह की तैयारी है? जैसा दिशा निर्देश रहेंगे इसके कि मॉक ड्रिल में करना क्या है, हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। जैसा हमें बोला जाएगा हम वैसा करेंगे। चलिए ठीक है, देश हित में ठीक है। रामानुज, मयूर, गुफरान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जनता से बातचीत करने के लिए और जानने के लिए कि उनके मन में मॉक ड्रिल को लेकर के क्या चल रहा है। तो कल के दिन का इंतजार किया जा रहा है, कल मॉक ड्रिल होने वाली है और मॉक ड्रिल को लेकर के लोगों को जागरूक किया जाएगा कि अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो अपने आप को कैसे बचाना है। फिलहाल माहौल टाइट में सिर्फ इतना ही, फिर से हाजिर होंगे किसी नए अपडेट्स के साथ।